नमस्कार। एक और क्वेश्चन सेटिंग अरेंजमेंट से आज सॉल्व कर लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच, मतलब ये हो गए तीन तीन छः और दो, 8 लोग हैं। ठीक है। आर सिटिंग अराउंड स्क्वायर टेबल। देखो, जब भी स्क्वायर की बात होती है, हमने एक क्वेश्चन स्क्वायर से सॉल्व किया था जहाँ पे 8 लोग थे, तो हमने किया था साइड पे दो दो लोग बैठाए थे, कॉर्नर्स पे नहीं बैठाया था। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो क्वेश्चन है, हालांकि रेक्टेंगल बन गया, लेकिन ठीक है। तो लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोल दिया गया है, 4 of them sit at the 4 corners while 4 sit at the middle of the sides। ठीक है, तो बता दिया तो उसी हिसाब से करेंगे। The one who sit at the corners face the center। कॉर्नर वाले सेंटर को फेस कर रहे हैं। ठीक है, एक, दो, तीन, चार। While those who sit at the middle of the sides face outside। ठीक है, आगे। F sits fourth to the left of D। ठीक है, अब F sits fourth to the left of D, D faces outside। तो किसी भी आउटसाइड वाले को पकड़ लो, यहां पर रख लेते हैं। यहां पे अगर D रखा, F sits fourth to the left of D, तो इसका फोर्थ लेफ्ट क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जस्ट इसके अपोजिट वाला हो जाएगा, तो यहां पे F रख दिया। ठीक है, क्लियर है? C is the immediate to the right of F। C is immediate to the right। F क्योंकि फेस आउटसाइड कर रहा है, तो इसका राइट में किसको रखना है? C is the immediate to the right of F। ठीक है, A sits third to the right of H। A sits third। अब देखो, H ना तो फाइनल हुआ है, तो H तो फाइनल हुआ नहीं, तो A sits third to the right of H। तो H अगर होगा तो उसके थर्ड राइट में A होगा। साइड में लिख लिया, आगे देखेंगे, इसको रिव्यू करेंगे। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन G एंड B। इसका भी वही हाल है। अब इसके लेफ्ट में भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा इस वाले में नहीं बताया कि लेफ्ट या राइट, तो दो लोग बैठे हैं, इसको भी बाद में देखेंगे। E is to the immediate right of B। E is to the immediate right of B। इससे भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन and to the immediate left of F, इससे क्लियर हो रहा है। क्या क्लियर हो रहा है? फिर से पढ़ते हैं। E जो है वो राइट है B के, लेकिन लेफ्ट है F के। F के लेफ्ट में कौन आएगा? ये वाला पोजीशन, कॉर्नर, नीचे वाला कॉर्नर। तो E is to the immediate right of B and to the immediate left of F, तो यहां पे E आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या इससे B भी हमें पता चल गया? क्योंकि E is to the immediate right of B। ठीक है, देखो नीचे वाला जो पोजीशन है ना, उसमें हमारे डायरेक्शन के अपोजिट काम चलेगा, क्योंकि वो फेस कर रहा है हमारे तरफ। ठीक है, फेसिंग आउटसाइड है, तो जो लेफ्ट है वो राइट, राइट है तो लेफ्ट। ठीक है, तो E इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ B। तो अगर B यहां पे रखेंगे तो B का राइट में E नहीं आ जाएगा, दैट मींस B भी फाइनल हो गया। क्योंकि नीचे जब फेस होता है तो उल्टा काम चलता है, तो राइट होना चाहिए था, राइट इधर, लेकिन है इधर, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे। ठीक है, तो B भी फाइनल हो गया। अब जैसे ही B फाइनल हुआ, हम वापस से इस स्टेटमेंट के पे जाएंगे कि G और B के बीच केवल 2 लोग बैठ सकते हैं। तो देखो वो कैसे हो सकता था? या तो उसके राइट में बैठे, लेकिन राइट में ऑलरेडी C पहले से जम के बैठा हुआ है, तो यहीं पे एक चांस बनता है कि G को बैठाए
टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट, ठीक है, तो वहां जी तो यहां बी। और कुछ, अब एच और ए अभी भी फाइनल नहीं हुआ है, उसके लिए आगे कुछ और इंफॉर्मेशन है तो वो देखते हैं। एच सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, ई है उसके सेकेंड राइट में एच है, तो सिंपल है ना, इसका राइट मतलब हमारा राइट, तो यहां एच, और जैसे यहां एच आया यहां पे ए आ जाए। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू डी? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू डी? ए विथ रिस्पेक्ट टू डी, ठीक है, सेकेंड लेफ्ट है ना, सेकेंड टू लेफ्ट। ऑप्शंस नहीं लाए, इस बार लाना चाहिए था ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शंस में कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट्स लिखे हुए थे, ठीक है। अब बता सकते हैं ना, ऑप्शन देके तो आप इतना कर ही लेंगे आप, आई होप। मैंने अरेंजमेंट पक्का करना होता है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू डी? डी के रिस्पेक्ट में ए कहां बैठा हुआ? तो सेकेंड टू लेफ्ट, ठीक है, सेकेंड टू लेफ्ट। इधर इसका लेफ्ट होगा, इधर नीचे राइट होगा, तो लेफ्ट में सेकेंड बैठा हुआ। क्लियर हो गया? इंफॉर्मेशन कुछ ज्यादा थे लेकिन क्वेश्चन उतना भी डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन हाँ टाइमर अगर लगा हो तो फिर डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना था।